आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रानी वश्ती की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको एस्तर की पुस्तक के एक अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के वचन को सीखने और समझने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के इस वचन को गंभीरता से सीख सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यह उस समय की बात है जब राजा शयर्श 127 प्रांतों पर राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शयर्श राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, तो वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। उन दिनों के बीतने पर राजा ने उन सबों को जो शूशनगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो शयर्श राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा कि रानी वश्ती ने राजा शयर्श की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया कि रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शयर्श के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा शयर्श ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह ना आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जाने लगेंगी। आज के दिन फारस और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी न बदल सके, कि रानी वश्ती राजा शयर्श के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक के प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक के जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। प्रियो, यहाँ मैं आपको रानी वश्ती के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहूदी इतिहासकारों के अनुसार रानी वश्ती बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय की परपोती और राजा बेलशस्सर की बेटी थी। उसका जन्म एक राजघराने में हुआ था। उन दिनों कई शादियां राजनीतिक और आर्थिक कारणों से की जाती थी, इसलिए यह भी बहुत संभव है कि रानी वश्ती की शादी राजा शयर्श से कुछ राजनीतिक या आर्थिक कारणों से हुई होगी। रानी वश्ती बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर जरा भी घमंड नहीं था, जिसे मैं आगे आपको समझाऊंगी। इसके साथ ही रानी वश्ती स्वाभिमानी थी और इसलिए जब राजा ने उसे बुलवाया तब वह ना कह सकी, ताकि अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख सके। रानी वश्ती के बारे में और अधिक जानकारी कहीं नहीं दी गई है। एस्तर की पुस्तक का पहला अध्याय ही हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करता है।
लेकिन जितना भी उसके बारे में लिखा है उससे हम आज के समय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि रानी वश्ती ने अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं दिया। जैसा कि आपको पता है कि रानी वश्ती उस समय के सबसे बड़े राष्ट्र की राजा की प्रथम रानी थी। उसके पास जो संपत्ति थी वह आज के हिसाब से अरबों की होगी, लेकिन रानी वश्ती को ना ही पैसों का मोह था और ना ही वो इसके लिए जी रही थी। रानी वश्ती के लिए अपने आत्मसम्मान से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं था, और इसलिए जब राजा क्षयर्ष ने उसे अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए बुलवाया, तब उसने बड़ी निडरता के साथ और साहस के साथ राजा को मना कर दिया, क्योंकि राजा क्षयर्ष यह चाहता था कि रानी वश्ती उसके यहाँ आमंत्रित सभी लोगों के सामने अपनी देह का प्रदर्शन करे। उसे पता था कि राजा को ना कहने का परिणाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसे कैद भी किया जा सकता है। लेकिन उसने परिणाम की कोई परवाह नहीं की और बड़े साहस के साथ उसने अपनी देह का प्रदर्शन करने से मना कर दिया। यदि वो चाहती तो अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए लोगों के सामने अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर सकती थी, लेकिन रानी वश्ती के लिए अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था और उसने उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा। प्रियो, यहाँ मैं वर्तमान समय के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि आज के समय में बहुत से लोग अपने आत्मसम्मान की कोई परवाह नहीं करते, विशेषकर वो जवान लड़कियां जो इस संसार के आकर्षण की ओर आकर्षित होती है और जीवन में सफलता, नाम और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। आजकल की जवान लड़कियों के लिए अंग प्रदर्शन बहुत आम बात हो गई है और इसलिए आप देखोगे कि आज बहुत सी लड़कियों के कपड़े हद से ज्यादा छोटे हो गए हैं। कई लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है और इसलिए वो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करती रहती हैं। एक और बात प्रियो, कि रानी वश्ती यहूदी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने अपने शरीर का तमाशा नहीं बनने दिया। परंतु आज के समय में तो मसीह बहनों को चर्च में कई बार सिखाया जाता है कि तुम्हारे कपड़े शालीन होने चाहिए, और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि हमारा पहनावा अभद्र नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आज की बहुत सी मसीही बहनें ऐसे वस्त्र पहनती हैं जो अशोभनीय होते हैं। प्रियो, मैं जवान बहनों से यह कहना चाहती हूँ कि आपको रानी वश्ती से सीखने की आवश्यकता है कि उसके पास धन संपत्ति होने के साथ साथ सुंदरता भी थी, लेकिन उसने कभी अपनी सीमा पार नहीं की और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। वैसे ही मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप चाहे कितने ही सुंदर क्यों ना हो, आप ना तो अपनी सुंदरता पर घमंड करें और ना ही नाम और मान सम्मान और पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करें जिससे आत्मसम्मान ही खतरे में आ जाए। और इसके साथ ही मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि आप हमेशा ऐसे वस्त्र पहने जो शोभनीय हो और जिससे किसी को ठोकर ना लगे। इसके बाद एक और बात जो हम रानी वश्ती से सीख सकते हैं कि विवाह में भी समर्पण की सीमाएं होती हैं। हाँ प्रियो, जैसे कई लोग कहते हैं कि पत्नी को हमेशा पति के अधीन रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो पति कहता है। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन यहाँ मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि बाइबल हमें यह सिखाती है कि हर पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और पतियों से भी बाइबल यह कहती है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें। लेकिन अधीन होने का मतलब यह नहीं कि पति पत्नी से जो चाहे वो करवा सकता है और जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। नहीं प्रियो, यदि पति पत्नी से कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो अनैतिक हो और सही नहीं हो, तो वहां पत्नियों को अपना पक्ष रखना और परिणाम की चिंता किए बगैर गलत को गलत कहना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई कमेंटेटर इस प्रकार बताते हैं कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को सिर्फ मुकुट पहनकर ही बुलवाया था, अर्थात ऐसी अवस्था में जिसमें सिर्फ उसका पति ही उसे देख सकता है, और इसलिए रानी वश्ती ने आने से मना कर दिया था। इसमें हम यह देखते हैं कि रानी वश्ती ने अपनी शादी बचाने के बजाय अपनी इज्जत और नैतिकता को बचाना सही समझा। यहाँ मैं आप मसीह बहनों को यह बताना चाहती हूँ कि यदि आपका पति आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो गलत और अनैतिक है, तो आपको उसे मना कर देना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े रहते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
जैसा आप इस घटना में भी देखते हैं कि जब रानी वश्ती ने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया तो राजा ने अपने प्रधानों की बात मानते हुए रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटा दिया। अर्थात रानी ने अपना राजमुकुट और अपना पद खो दिया। साथ ही उसे अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखा। वैसे ही प्रियो, जब हम उन चीजों को करते हैं जो सही है और जिसमें हमारा आत्मसम्मान बना रहे, तो उसके लिए हमें परिणाम भुगतने होंगे। हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसी चीजें भी छोड़ना पड़े जो हमारे लिए मूल्यवान थी। जैसे आप यूसुफ के जीवन से भी देख सकते हैं कि उसे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने व्यभिचार करने से मना किया। प्रियो, कभी कभी जब हम सही काम करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो शैतान हमें दुखी करने का प्रयास करता है, लेकिन हमें चिंता नहीं करना है। यदि हम सही काम कर रहे हैं और परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें उठाता और हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। आशा करती हूँ प्रियो कि रानी वश्ती के जीवन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।